हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भगवान बुद्ध के बारे में कुछ संप्रदायों द्वारा दुष्प्रचार फैलाना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता ना हो, बिल्कुल भी ना जानता हो, और उसके बारे में दुष्प्रचार या रूमर्स फैलाए, तो उस स्थिति को आप क्या कह सकते हैं? ये बहुत ही नकारात्मक स्थिति है और बहुत अफसोसजनक, मगर ये चीज़ें हो रही हैं। और आज का एपिसोड मैं इसी पे लेके आया हूँ कि भगवान बुद्ध के बारे में एक तो लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उनकी जीवनी से परिचित हैं और कुछ फैक्ट्स जानते हैं, मगर बुद्ध की जो उसको बोल सकते हैं कि जो साधनागत चीज़ें हैं और जो बुद्ध जिस गहराई से चीज़ों को बोल रहे हैं और बुद्ध का जो स्तर है, जो ज्ञान है, जो उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। और इस अनभिज्ञता का फ़ायदा जो आजकल के नए नए संत उभरते हुए, सो कॉल्ड तथाकथित संत आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता कुछ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ कबीरपंथी के लोगों से बात की, एक से नहीं 2-3 लोगों से, और भी कुछ संप्रदायों के लोगों से। जैसे ही हम बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो वो बुद्ध को एक साधारण मनुष्य के हिसाब से देखते हैं, एक जिसको कह सकते हैं सोशल वर्कर, सामाजिक आदमी, नैतिक आदमी, नैतिकता की दृष्टि से देखते हैं। ज्ञान की दृष्टि से बुद्ध को नहीं देखा जाता। जैसे अभी आजकल एक कबीरपंथी आते हैं, अपना नाम बताते हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव उर्फ देवराज, संत देवराज। उनके बारे में उनका मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था और मुझे शर्मा जी ने बताया। वो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कि बुद्ध कोई अवतार नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई बहुत साधारण मनुष्य थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि वो एक गृहस्थ थे, उनकी एक घरवाली थी, उनके बच्चे थे, तो गृहस्थ थे, एक साधारण मनुष्य थे। और यदि संतों की बात करें तो संत हैं, संत परमात्मा हैं। तो ये जो इनकी दृष्टि है बुद्ध को बताने की लोगों को, ये काफ़ी घातक है। घातक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य से बिल्कुल परे। सत्य कुछ और है। यदि हम बुद्ध को पढ़ें, बुद्ध की गहराई को समझना चाहें, तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। और बुद्ध आत्मा परमात्मा क्या होंगे? बुद्ध ने तो ऐसा दर्शन दिया कि जिसमें न तो आत्मा है, न परमात्मा है, न ईश्वर है। बुद्धिज्म में तो शून्यवाद है, शून्य है, क्योंकि वास्तव में शून्य है। यदि योगिक साइंस के दृष्टि से देखें और हम प्रथम सिद्धांत को देखें, तो प्रथम सिद्धांत में चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है, चेतनता के अलावा कुछ नहीं है। और जो क्रियात्मक चीज़ें हैं, तो क्रियात्मक चीज़ में भी जो चीज़ें हैं वो समय की धारा में नहीं है, समय में नहीं है। तो बुद्ध ने ना तो आत्मा को माना, ना ईश्वर को माना। मगर बुद्ध ने क्यों नहीं माना? इसके पीछे ना तो जानने की उनकी इच्छा है, ना उन्होंने कभी पढ़ा है,
और यदि वो जाने उसको, ठीक है, तो उनको भी समझ में आएगा कि भगवान बुद्ध का दर्शन क्या था, उनको क्या ज्ञान हुआ और उन्होंने कैसे जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था, ब्राह्मणवाद जो जकड़ा हुआ था, जिसने जकड़ लिया था पूरे भारत को, और कर्मकांड क्रियाकांड में जो लोग जकड़े हुए थे, उसको कैसे उसकी जड़ें मिटानी चाहिए भगवान बुद्ध ने एक अच्छे समाज के लिए, एक सत्य की दृष्टि के माध्यम से, कि एक सत्य की दृष्टि आए लोगों के अंदर, कर्मकांड नहीं, अंधापन नहीं, अंधानुकरण नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, और बुद्ध के बारे में जो मिथ्या धारणा जो फैलाई जा रही है, ये नहीं कि एक चंद्रदेव जी हैं, बहुत सारे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज, और भी एक दो संतों से मैंने बात की है। बुद्ध के बारे में बात कीजिए, नहीं जी बुद्ध तो एक साधारण मनुष्य थे, वो ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान वगैरह की बात मत करो, वो नॉर्मल एक जैसे एक नैतिक आदमी होता है वैसे भगवान बुद्ध। उनको पता ही नहीं है कि बुद्धिज्म है क्या, भगवान बुद्ध ने क्या क्या शब्द दिए और उन शब्दों की गहराई क्या है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान बुद्ध ने एक बहुत प्यारा शब्द दिया, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये जो दो शब्द दिए बहुत ही गूढ़ हैं। एक मैंने एपिसोड ही बनाया था निर्वाण पे, कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाण शब्द बुद्ध का दिया हुआ है। निर्वाण एक स्थिति है, निर्वाण एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो संसार के प्रति जो व्यक्ति की हमारी और आपकी सूरत है, मैं संतों की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सूरत खत्म हो जाए। वो जो दिया है सूरत का, संसार के प्रति जो सूरत का दिया है, वो खत्म हो जाए, ताकि उससे संबंध ऑटोमेटिक स्थापित हो जाए जो सत्य है, जो समय से बाहर की स्थिति है। मैं उस प्योर चैतन्य की बात कर रहा हूँ जो पूरे प्रकृति को कंट्रोल करती है, उसकी बात कर रहा हूँ। बुद्ध उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो निर्वाण शब्द का मतलब ये होता है कि जो हमारा पूरा मेमोरी सिस्टम है, जिससे हम जीते हैं, जिसके माध्यम से ही हमारा जीवन चलता है, उस दिए का बुझ जाना, जो संसार के प्रति होश है, उस होश के दिए का बुझ जाना, और जो हमारा अनवेवरिंग होश है, कहीं लगा हुआ नहीं, अपनी स्थिति यथा स्थिति में प्योर चेतन में आ जाना। इसकी और भी व्याख्या हो सकती है समझने के लिए, ये तो एक ढंग है समझाने का मेरा। इसके और भी व्याख्याएं हैं निर्वाण शब्द की, और इतनी गहरी व्याख्या है कि यदि निर्वाण शब्द को ही समझ लिया जाए तो बहुत भेद खुलेगा, बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो निर्वाण तो मानसिक स्तर पर है, क्योंकि मन जीता है मेमोरी से, स्मृति से। यदि स्मृति का दिया खत्म हो जाए तो मन की मृत्यु है, और मन की मृत्यु को तो हर संतों ने गाया है। संत गोरखनाथ जी ने भी बोला है, मरो हे जोगी मरो। ठीक है, हे जोगी, मन के प्रति मर जाओ, और जो होश है उस होश का दिया जलाओ। तो भगवान बुद्ध ने काफ़ी गहरे स्तर पर बातें कही हैं, और भगवान बुद्ध की जो पूरी देशना है, जो पूरा प्रवचन है, वो सभी होश के आधार पर है। भगवान बुद्ध के टीचिंग्स में ध्यान का बहुत महत्व है, ध्यान का। और भगवान बुद्ध ने जो विधि दी, ज़्यादातर और भी विधियां दी होंगी, हमें पता नहीं है, मगर जो प्रचलित विधि है उसे बोलते हैं विपश्यना। विपश्यना का मतलब होता है,
वी का मतलब विशेष, पश्चना का मतलब होता है देखना, विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से का मतलब होश से देखना। किसी भी चीज़ को हम संसार में हजार चीज़ें करते हैं, डेली बेसिस पे हम बरतते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, भावना करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं संसार में यहाँ पे रहते हुए, यदि इसके पीछे हम होश जोड़ लें तो वो हमारी विपश्यना हो जाती है। ऐसा हो नहीं पाता, तो उन्होंने एक विधि दे दी कि चलो संसार के जो चीज़ें हैं उसके प्रति तो होश उतना संभव नहीं है साधारण लोगों के लिए, चलो अपने श्वास पर ही होश साध लो, ताकि श्वास के बेसिस पे, श्वास के माध्यम से होश सध जाए, होश पकड़ में आ जाए। और एक बार होश पकड़ में आ गया तो जो बाहर की चेतना है, पूरा प्रकृति के बाहर की जो चेतना है जिसकी हम बात करते हैं, उस चेतना से संबंध जुड़ जाए जीव का। तो देखिए भगवान बुद्ध ने कितने गहरी गहरी बातें कही हैं, और इन बातों को ना बताकर भगवान बुद्ध का दुष्प्रचार करना, भगवान बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानना, साधारण का मतलब हम जैसे, आप जैसे व्यक्ति, तो हम जैसे ही हैं, मगर उनके अंदर कुछ ऐसी, उनकी दृष्टि अलग है, साधारण दृष्टि नहीं है, दृष्टि में वो विशेष हैं। जितने विशेष कबीर हैं, जितने विशेष नानक हैं, उतने ही विशेष हैं बुद्ध कोई कम नहीं है। तो भगवान बुद्ध का दुष्प्रचार करना, उनको छोटा आंकना, भगवान श्री कृष्ण का दुष्प्रचार करना, उनको काल निरंजन कह के छोटा बताना, और संत कबीर दास जी को सत्पुरुष करके बड़ा बताना, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस एपिसोड के माध्यम से इसी दुष्प्रचार के प्रति मैं सावधान करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार में न पढ़ें। बुद्ध को जानना है तो कुछ बुद्ध को पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं, कुछ उनको उस पर मनन करें, चिंतन करें, अपनी चिंतन। क्योंकि जो बुद्ध के पास है, भगवान ने, प्रकृति ने हमारे अंदर भी दिया है। होश तो सबके पास है, बिना होश के तो हम कुछ करते ही नहीं है, मगर होश कहीं लगा हुआ है, कहीं लिप्त है, संसार में लिप्त है। उस होश को कुछ हटाया जाए और उसको प्रज्वलित कर दिया जाए तो सत्य का रियलाइजेशन हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उन तथाकथित कथावाचकों से, जो प्रवचन कर रहे हैं उनसे, तथाकथित कबीर पंथियों से, कि कृपया भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम का दुष्प्रचार न करें, इनका दुष्प्रचार ना फैलाएं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन आता है, आपको भी आएगा। एक तो आपको ज्ञान नहीं, दूसरा उसका दुष्प्रचार करना बहुत ही घातक है। अब आदरणीय शर्मा जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो कहेंगे। जी, इसमें मैंने कुछ एपिसोड बनाए थे योगिक साइंस के माध्यम से, जिसमें हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने बोध ज्ञान की ही बात करते हैं। तो अभी ये जो इस प्रकार का सिस्टम मैंने भी एक दो सुना है इनका, चंद्रदेव का, और ये चंद्रदेव, जगत प्रेमी चंद्रदेव जो हैं, इन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ये तो एक साधारण मनुष्य के हैं और इनको आप भगवान कहते हो, और ये भी लोगों के मन में गलत धारणा है। कबीर साहब के अलावा कोई भगवान, परमात्मा, किसी, वो भगवान नहीं कबीर साहब, वो बोले परमात्मा, आत्मा का जो कबीर साहब ने मिलन कराया, और किसी का नहीं। तो वो जो जिस तरीके की ये चंद्रदेव बात करते हैं, या जिस तरीके की बात ये रामपाल जी करते हैं, तो इसमें मुझे ये कहना है कि ऐसे वीडियो इन लोगों के अगर देखते हैं, जिनकी ऊपर लिखी हुई चीज़ें कि 3 मिनट में भगवान के दर्शन, 2 मिनट में भगवान के दर्शन, और ये काल निरंजन, और ये पता नहीं कहाँ से क्या क्या शब्द उठा लाते हैं, उनको लुभायमान शब्द देते हैं, अंदर उसमें कुछ नहीं होता है।
जब ये वीडियो बनाने लगते तो कबीर साहब की 2 लाइन जो पढ़ते हैं, वो लाइन भी कबीर साहब की लिखा कुछ और होगा, अर्थ ये किसी शब्द का बता देंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। जबकि अगर निर्गुण है तो उसको सगुण भी नहीं बता पा रहे हैं ढंग से, और जो सगुण चीज़ है उसको ये निर्गुण जो जोड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये किस तरीके का भाषा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ क्या ज्ञान इनको रहता है। तो इस तरीके की मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा अंदर महसूस हुआ कि आप अपना ज्ञान तो रखिए मगर दूसरे को बुरा मत बताइए। ये मेरा उन लोगों से निवेदन है जो भगवान बुद्ध को भगवान ना कहने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें वीडियो में बता रहे हैं कि उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, और ये भगवान के नहीं हो सकते, ये तो मनुष्य के हो सकते हैं। ये ठीक नहीं है। तो दूसरी बात, भगवान बुद्ध की जो उन्होंने निर्वाण और ये सत्येंद्र जी ने बताया, ये बड़े अद्भुत शब्द हैं, और ये शब्द नहीं है, ये स्थिति है। तो जो स्थिति है, कोई आदमी ये कहे कि भाई साहब जीते जी तो हमने मृत्यु तो जान ली है, मगर मैं मरने के बाद में भी अभी जीते जी तो मृत्यु का बखान कर दिया, मैं मरने के बाद भी अपनी मृत्यु का बखान करता, ये असंभव बात है। निर्वाण की स्थिति ऐसी नहीं होती। एक बार निर्वाण अगर स्थिति पकड़ गई तो उसमें कौन सी व्याख्या कहाँ कैसे हो गई, ये कहाँ से लोग ऐसे आ जाते हैं जो इस तरीके का ये दुष्प्रचार करते हैं। और मुझे थोड़ा आज आंतरिक दर्द हुआ, इसलिए ये एपिसोड बनाया गया जो सत्येंद्र जी ने हमने मिलकर बनाया, ताकि वो लोग इस तरीके के वीडियो ना देखें, उनको जिससे हमारे माइंड पे उसका गलत संदेश जाता है, इसलिए हम गलत विचारधारा में चले जाते हैं। तो उसका मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो नेगेटिव पैदा होती है। जैसे मेरे अंदर नेगेटिव ऊर्जा इस तरीके से आई, इसलिए मैंने नेगेटिव करके ये वीडियो बनाया। तो और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, व्यूअर्स से तो कहना ही चाहूँगा, व्यूअर्स ने तो सुना हम लोगों को, मैं उन कथावाचकों को और जो प्रवचन कर रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं और भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम का दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा कि सबसे पहले उनको अच्छी तरीके से देखा तो है नहीं, उनको रूबरू तो हुए नहीं है, ना हो सकता है, वो तो आए और गए, मगर उनका जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, जो साहित्य है, उसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। बुद्ध पे बोलने से पहले बुद्ध को पढ़ें, पढ़ तो लें तभी तो बोलें। कृष्ण को पढ़ें, कृष्ण को किसी एजेंडे के तहत नहीं पढ़ें। क्या एजेंडा? कि संत कबीर को परमात्मा बताना है और भगवान कृष्ण को काल देवता बताना है, ये एजेंडा हो गया। तो इस एजेंडा के माध्यम से यदि पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। निष्पक्ष होकर पढ़ें, होश से, मैंने होश की बात की, बुद्धिज़्म में होश बहुत अच्छा शब्द है। होश से पढ़ें। होश का मतलब होता है एक न्यूट्रल स्थिति, है ना, एक न्यूट्रल स्थिति, और पैसिव, एक्टिव स्थिति नहीं, पैसिव स्थिति, ठीक है, सिर्फ देखना, बिना रिएक्शन के देखना। तो ये देखना साधारण देखना नहीं है, बिना रिएक्शन के देखना। तो क्या हम बिना रिएक्शन के, बिना किसी एजेंडे के भगवान बुद्ध को पढ़ सकते हैं? भगवान कृष्ण को गीता के माध्यम से पढ़ सकते हैं, भगवान राम को रामायण के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ सकते हैं तो पहले उनको पढ़ें, तो समझें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनका दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।